गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लेसन 5 लौह पुरुष सरदार पटेल। विश्व के प्रमुख राष्ट्र निर्माताओं में बड़े सम्मान के साथ लिए जाने वाले नामों में सरदार पटेल का नाम अपना विशिष्ट स्थान रखता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व असाधारण प्रतिभा का धनी, विशिष्ट बुद्धिमत्ता, अप्रतिम प्रशासनिक क्षमता तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करने की अद्भुत क्षमता से युक्त था। वे स्वभाव से अत्यधिक वीर, निर्भय, दृढ़ निश्चयी, परिश्रमी तथा लगनशील थे। इसी कारण उन्हें लौह पुरुष की संज्ञा प्रदान की गई है। विश्व के प्रमुख राष्ट्र निर्माताओं में से जो एक थे लौह पुरुष सरदार पटेल, उनका अनेक निर्माताओं में बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। उनका अपना एक विशिष्ट पहचान है। वे असाधारण प्रतिभा के धनी थे, विशिष्ट बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति थे, अप्रतिम प्रशासनिक क्षमता तथा प्रतिकूल अनेक परिस्थितियों में भी उन्होंने सफलता के लक्ष्य को प्राप्त किया। वे अद्भुत क्षमता से युक्त थे। उनका जो स्वभाव था अत्यधिक वीर था, निर्भय थे, बिना उन्हें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं था। वे दृढ़ निश्चयी थे, बहुत ही मेहनती और लगनशील थे। इसी कारण उन्हें सभी लोगों ने लौह पुरुष की संज्ञा प्रदान की है, अर्थात उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में हुआ था। अर्थात वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम जवेर भाई था तथा इनकी माता का नाम लाडबाई था। इन्होंने नाडियाड हाई स्कूल से 1897 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। सरदार पटेल के विशिष्ट मानवीय गुण बचपन से ही प्रकट होने लगे थे। सरदार पटेल में जो विशिष्ट मानवीय गुण थे वे उन्हें बचपन से ही प्राप्त होने लगे थे। एक बार वे खेती के कार्य में सहयोग देने के लिए अपने पिताजी के साथ खेत पर गए। एक बार क्या हुआ, वे खेती का कार्य करने के लिए, खेती किसानी के कार्य करने का हाथ बटाने के लिए अपने पिताजी के साथ खेत में गए। पिताजी हल चला रहे थे। उनके पिता जो थे वे हल चला रहे थे। वे उनके पीछे अपना कार्य करते हुए पहाड़े भी स्मरण करते जा रहे थे। क्या कर रहे थे वे? साथ ही साथ खेती का काम तो कर ही रहे थे, उसके साथ ही साथ वे पहाड़े भी याद कर रहे थे। पहाड़े कंठस्थ करने में इतने तल्लीन हो गए कि डाब नामक घास का तीक्ष्ण बड़ा कांटा कब उनके पैर में चुभ गया उन्हें पता ही नहीं चला। पहाड़े याद करने में वे इतने मग्न हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि जो डाब नामक घास का जो छोटा सा तिनका नामक कांटा है उनके पैर में कब चुभ गया और उन्हें पता ही नहीं चला। वे इतने पहाड़े याद करने में मग्न हो गए थे। बालक के पैर से बहते रक्त को देखकर पिता दंग रह गए। उनके पिता ने क्या देखा कि उनके पुत्र के पैर से क्या बह रहा है, खून बह रहा है। तो उसे देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बालक की दृढ़ता को सराहते हुए पैर से कांटा निकाला। उन्होंने अपने बालक की दृढ़ता की प्रशंसा करते हुए उस पैर से कांटा निकाला और उस पर काड़ वृक्ष की पत्तियां रगड़ दी, जिससे कि जो उसका रक्त है वो बंद हो गया, जिससे खून बहना बंद हो गया। व्यक्तिगत जीवन में सरदार पटेल बड़े ही सहृदयी एवं सच्चे मित्र के रूप में विख्यात थे। व्यक्तिगत जीवन में यानी सामाजिक तौर पे या व्यक्तिगत जीवन में जो सरदार पटेल थे बड़े ही सहृदयी थे, सभी को चाहने वाले थे और वे सच्चे मित्र के रूप में प्रसिद्ध थे। विख्यात यानी प्रसिद्ध। विषम परिस्थितियों में भी किसी भी मित्र के काम आने के लिए भी अपने आप को वचनबद्ध मानते थे। किसी भी विषम परिस्थिति यानी कई प्रकार की कठिन परिस्थितियों में भी वो किसी भी मित्र के काम आने, अपने मित्र के काम आने के लिए भी अपने आप को वचनबद्ध मानते थे। यानी वे हमेशा सभी की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। सार्वजनिक जीवन में लौह पुरुष की संज्ञा प्राप्त करके भी उनका हृदय नारियल के समान बाहर से कठोर और अंदर से कोमल था। इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त करने के बावजूद भी, जीवन में उन्हें जो इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने के बावजूद भी जो उनका हृदय था नारियल के समान, बाहर से तो कठोर दिखाई देता था किंतु अंदर से वे केवल कोमल थे। वे किसी भी विषय, भाव या विचार को तत्काल समझ जाते थे तथा अगले ही क्षण तदानुरूप कार्रवाई करते थे। वे किसी भी विषम परिस्थितियों या भाव विचार को तुरंत ही समझ जाते थे और उसके तुरंत बाद ही क्या करने लगते थे, उस पर कार्रवाई करने लगते थे। सरदार पटेल प्रतिक्षण सजग, सचेत और स्फूर्तिवान रहते थे। जो सरदार पटेल थे वे हमेशा हर पल सजग, होशियार रहते थे, सचेत रहते थे तथा हमेशा स्फूर्तिवान रहते, अर्थात वे हमेशा स्फूर्तिवान बने रहते थे। वे स्वस्थ हो या अस्वस्थ, सोते हो या जागते हो, हर क्षण हर स्थिति में उनका ध्यान तत्कालीन महत्व की समस्या में उनके समाधान पर ही लगा रहता था।
किसी भी पल हो या कोई भी समय हो, वे हमेशा उनका जो ध्यान था तत्कालीन महत्व की समस्याओं एवं उनके समाधान यानी उनकी समस्याओं को किस प्रकार से हल किया जा सकता है उसी पर उनका ध्यान लगा रहता था। स्वतंत्रता संग्राम काल में सत्याग्रह आंदोलन एवं बारडोली में किसानों को संगठित कर लगान माफ कराने जैसी उल्लेखनीय सफलताओं में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सत्याग्रह स्वतंत्रता यानी देश को आज़ाद कराने में, सत्याग्रह आंदोलन में एवं बारडोली में किसानों को संगठित इकट्ठा करके उन्होंने लगान माफ कराने जैसी उल्लेखनीय सफलताओं में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान